in this travel series and today we are in Raksham as I told you yesterday. तो हम रक्षम में रुके थे और यहाँ का स्टे मतलब काफ़ी कोजी सा था, ठंड तो नहीं लगी बिल्कुल भी, बल्कि मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने तो हीटर बंद कर दिया था। देख रही हूँ मैं, अब चलो तो हीटर बंद कर दिया था मैंने तो अभी हम सुबह सुबह उठे हैं। राइट नाउ इट्स 7:30 AM और अभी हम रिवर साइड जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे होटल के नीचे ही है। तो वी आर गोइंग देयर टू कैप्चर सम व्यूज़, ठीक है। और ठंड बहुत है, एक हाथ में ग्लव है, एक हाथ में फ़ोन है, आपको दिखाना पड़ता है ना, तो देखो अपने हाथों को जमाना पड़ता है उसके लिए। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ जाके आपको व्यूज़ दिखाती हूँ, वेट करो। जस्ट टेक यू टू द प्रिटी व्यूज़ जिसके लिए हम सुबह सुबह उठे हैं। मुझे वैसे सुबह से नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे को फिर मैं वेट कर रही थी कब बाहर उजाला होगा, देन वी विल गो। तो अभी हम जा रहे हैं और सामने का व्यू देख ही सकते हो कैसा है। यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड हैं, तो जब यहाँ पे एप्पल लगते होंगे या फ्लावरिंग सीज़न होता होगा तो बहुत सुंदर दिखता होगा ये। और आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, हमें पूरी रात से पानी की आवाज़ आ रही थी क्योंकि रिवर है ना यहाँ पे। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई स्टिक जिसमें हमने वो ट्राइपॉड टाइप मतलब कि हम फ़ोटोज़ खींचनी थी, हमने उससे वो भूल गए, तो वो भी लेने गए हैं। आई शो यू वेयर वी आर स्टेइंग। ये वाली प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, जूम नहीं हो पा रहा, ग्लव्स पहनेगा इस दूसरे हाथ में। तो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे हम रुकेंगे। रक्षम जैसे ही हम एंटर करते हैं ना वहीं पर है, और तो वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो गए हैं अभी लेकर आएंगे। कभी भी देखो इस साइड स्नो नहीं है बट कितने ऊंचे माउंटेन्स हैं, गर्दन ही दुख जाती इतना ऊपर देखने में। ये डॉग है, ये कल से हमारे साथ था ऑलमोस्ट, मतलब जो इस होटल में रह रहे हैं उनका ही है ये। तो ये कल हम जब स्नैक्स खाने गए थे देन वाज विद अस एंड अगेन ही इज़ हियर। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे भी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो मोस्टली चीज़ें बंद रहती हैं। तो ये भी एक कैंप साइड है, यहाँ सब बंद है, मतलब यहाँ पे हट्स बनाते होंगे बिकॉज़ यहाँ वॉशरूम और उसकी सारी प्रोविज़न है, वाटर पाइप्स ये वो। मे बी जब ठंड नहीं होती होगी पोस्ट मार्च के बाद, क्योंकि यहाँ की पाइपों में से पानी जमना बंद हो जाता है और नॉर्मल टैप से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे, मतलब नवंबर दिसंबर में वेरी लेस पीपल प्रेफर टू कम हियर। यहाँ तो वो स्नोफॉल के टाइम आते हैं जैन के बाद, या फिर वो स्प्रिंग सीजन में आते हैं, तभी और ब्यूटीफुल लगता होगा, बट अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और जैसे आज स्नोफॉल होने की प्रेडिक्शन थी बट वो तो नहीं है, अब क्लाउडी सा है थोड़ा सा, और लेकिन सन पीछे से मुझे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम बस अपने होटल में वापस जाते हैं। वी विल गेट रेडी बिकॉज आवर ब्रेकफास्ट इज शेड्यूल्ड फॉर 8:30 AM, सो वी आर गोइंग टू गो देयर, हैव ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद टी, बिकॉज मैंने सुबह से चाय नहीं पी, चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं अब, चलो। टैप्स में पानी नहीं आता तो इसमें से भरना पड़ता है गाइस, क्योंकि टैप्स में जम चुका है। और अब हम चेकआउट कर रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। नाउ वी आर ऑल सेट, वी आर रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड मीनवाइल दिस इज द व्यू। आई वाज फीलिंग वेरी कोल्ड, का नोज भी रेड हो चुका है एकदम। And now we are checking out. Now we have left from our hotel. हमने चेकआउट कर दिया है और अब हम चितकुल जा रहे हैं। हमने सोचा था हम अपने टीम वालों के साथ जाएंगे बट वो अभी उनको टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में, बिकॉज दे आर स्टेइंग एट सांगला, तो उनको यहाँ आने में 1 hour तक लग जाएगा। सो इट्स बेटर हम आराम से चले।
क्योंकि वेदर भी थोड़ा अजीब सा ही है। उसके बाद वी आर गोइंग टू कल्पा, तो वहाँ पे पहले चितकुल एक्सप्लोर कर ले। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर करने को यू हैव प्लेसेस टू विजिट, इट्स ऑल अबाउट द वैलीज एंड स्टफ। ऐसा नहीं कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसी चीज़ें नहीं है। बस अगर आपको पीस चाहिए, बस एक वहाँ पे आप आराम से रहो, खाओ पियो, बस ऐसे यही। हाँ, तो यहाँ पे यही हो सकता है। अब हम आपको बाद में मिलते हैं, बाय। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वैभव बोल रहे हैं ये नीचे ही आई हुई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें तो नहीं होती। कुछ तो जुड़ी हुई, लेकिन कुछ तो आई भी बड़ी बड़ी है। सो वन मोर थिंग, जब भी आप जहाँ पे भी अपनी स्टे बुक करो, वहीं पे ट्राई करो आप ब्रेकफास्ट और डिनर करो, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक मनाली एंड शिमला के आप बाहर निकलोगे और आपको कैफ़ेज़ मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट या ढाबे मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं, मतलब स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग इन दिस वेदर और स्नो जब होती है उस टाइम पे तो कम रहता है। अगर गर्मियों में आ रहे हो तब बहुत चीज़ें खुली होगी, लेकिन सर्दियों में मुश्किल होता है। तो अपना ब्रेकफास्ट और डिनर तो अपने होटल के साथ ही करो। लंच में अगर आप कहीं एक्सप्लोर करने जाते हो तो स्टिल आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फोटो खिंचाते हैं कि वो आगे है कहीं। यही है शायद से इंडिया's लास्ट विलेज। मिट गया, यहाँ गाड़ी चला सकते हैं गाड़ी। So guys, we have made to Chitkul. Yeah, we are at the altitude of 11,320 feet above the sea level. So guys, अभी मैं हूँ सनरूफ में और हम यहाँ के व्यूज़ कैप्चर कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर what you guys are able to see, but this is a pretty landscape and बहुत ठंड है। So जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब वहाँ से पानी आ रहा होगा, बट वो सारी बर्फ जम चुकी है उसमें। और वो वाली जो पीक है उसके ऊपर तो बहुत सारी स्नो है। I was saying, वो जो अभी मैंने पिछली क्लिप आपको दिखाई थी, हम वहाँ पे पार्क कर रहे थे, बट दैट पर्सन डिड नॉट अलाउ अस टू पार्क देयर। सो वी गेट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एवरीवेयर व्हेनेवर वी ट्रैवल, सो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैवलिंग एंड इट्स फाइन। सो हमने अब गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क कर दिया, बिकॉज उसने वहाँ पे पार्क नहीं करने दी। एंड नाउ वैभव इज गोइंग टू वियर अनदर जैकेट बिकॉज ही इज फीलिंग वेरी कोल्ड। आई एम फीलिंग फाइन, इट्स नॉट दैट कोल्ड, बट ही इज जस्ट वेयरिंग वन लेयर, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। So now we are going to explore the village on foot only, because I don't think so they allow us to take our cars after this point. जैसे आपने देखा, we have entered this village. अभी हम थोड़ा आगे को जा रहे हैं, जहाँ तक मतलब जाना है अलाउड होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। बॉर्डर है यहाँ से, चाइना का बॉर्डर है। 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन 80 किलोमीटर दूर अपना बोल गया। हाँ, तो जाके देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। सो ये विलेज आप ऐसे ही देख लो, हम अंदर तो इतना मेरे को नहीं लगता वॉक वूक करेंगे। जैसे तुमने दिखाया ना, ऐसे करके कुछ नहीं दिखेगा। मैंने ऐसे ही को पकड़ा हुआ, अभी थोड़ा सा ही दिखाया था। सो यहाँ पे जैसे पुराने टाइप के ऐसे घर बने हुए हैं, मतलब काफ़ी कम पॉपुलेशन है इस विलेज की। दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। चाइना से आएंगे तो फर्स्ट पड़ेगा आई गेस। वहाँ से आना बट अलाउड नहीं होगा। तो नॉट श्योर कहाँ तक जा सकते हैं, बट अब जा रहे हैं। सेकंड डुबल ताइलैंड, पता चले हम आगे से बैक भी ना कर पाए। लेट्स सी वेयर आर वी गोइंग। वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पीक गाइस। वो पीक दिख रही है, ये देखो। अभी आईटीबीपी की प्रॉपर वो होगी ना, सड़क ही साफ है, ठीक है ये सड़क। इससे पहले सारी सड़कें खराब थी, लोग आए हुए आगे, मतलब जा ही सकते हो। These are the meadows of Chitkul Valley. ये इग्लू टाइप भी बना हुआ है, जैसा हमने रास्ते में एक और मैंने दिखाया था ना इसमें। हम चितकुल विलेज को पार करके आ चुके हैं गाइस आगे, और कहीं पर जहाँ तक हमें रास्ता ले जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। ये भी चितकुल ही है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब इन कंपैरिजन टू सांगला एंड रक्षम यहाँ पे ज़्यादा कैफ़ेज़ मतलब ये रेस्टोरेंट्स ढाबा टाइप, और ये सब स्टेज वगैरह ज़्यादा है, कैंपिंग वगैरह का ज़्यादा है। अभी कुछ नहीं खाना,
लास्ट कैंप ऑफ इंडिया। लोगों ने ना यहाँ पे हाँ। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लास्ट कैंप ऑफ इंडिया, सब कुछ लास्ट पोस्ट ऑफिस भी तो आता है यहाँ पे एक, वो वो वहीं कहाँ पे है? है, वो वहीं पे है जहाँ ढाबा है ना, हाँ। वहीं पे उसका बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, आगे से आर्मी एरिया, आई होप, आई गेस, आई मीन। तो यहाँ से हम वापस मुड़ रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। टेक ओनली मेमोरीज, लीव ओनली फुटप्रिंट्स, विजिट अगेन। This is the last post office of India and these are the doggies. यहाँ पे जहाँ पे भी जाते हैं dogs are going to follow you. और ये village vibes only. They are playing. Looks like fighting but they are playing. और ये ना हट्स बनाई हुई हैं छोटी छोटी, इसमें ये लोग सामान रखते हैं, पता नहीं क्या रखते हैं, I'm not sure about that. This is the temple where many people come. I've seen this in the videos and now finally we are also going here. So right now we are in this temple. I'm not sure of the name of this temple, but this is the temple and these are the views. Very pretty. So हमारा चितकुल almost everything we have covered, like this temple we wanted to come, then valley explore कर लिए, then everything is done and now we are going back and let's see हमारी team वाले कहाँ पहुँचे। Okay, so now we will wait for them for a while I guess, क्योंकि उन लोगों ने भी ब्रेकफास्ट भी करना है एंड देन हम यहाँ से निकलेंगे कल्पा के लिए। कल्पा के लिए जाने के लिए मतलब एक रास्ता करछम से आई गेस हम राइट हो गए थे सांगला के लिए, करछम और कल्पा जाने के वी हैव टू टेक द लेफ्ट। तो यहाँ से हम जितना हमने इतना डिस्टेंस कवर किया वो करना पड़ेगा, फिर आगे आई गेस इट इज़ अराउंड 35 और 40 किलोमीटर्स, तो वहाँ जाएंगे। और अगर फिर वेदर ठीक रहा तो कल वी आर गोइंग टू गो टू स्पीति वैली। सो लेट्स सी क्या बनता है। And this is our village views as well. You can see me and the views as well because iPhone 17 में ये फीचर है। और ये देखो हट्स है यहाँ पे ऐसी, इसमें ये सामान रखते हैं, इसमें ये रखते हैं मतलब एनिमल्स के लिए खाने का सामान। So read this. It says यहाँ पे बाबू का नमन है। Like are they talking about the बाबाज होते हैं जो बाबा भाई यहाँ पे हिमाचल में? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो नाउ वी हैव रीच्ड बैक रक्षम, चितकुल से वापस आते हुए, एंड हमारी जो स्टे थी वो यहाँ पे, और ये डॉगी भी मिल गया हमको। हेलो। और ये डॉगीज को हम बाय बोलने आए थे। बाय बाय, टाटा, बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, और थैंक यू फॉर विजिट अगेन। We are going to the Kamru Fort. हम सांगला, हाँ वैभव जिन्होंने लिफ्ट नहीं दिया आपने जिनको। ओके, सो हम नीचे सांगला पहुंच चुके हैं। अब हम सांगला में एक कमरू फोर्ट है वहाँ पर जा रहे हैं, तो देखते हैं। कमरू फोर्ट स्टीप है गाइस, स्टीप चढ़ाई है इसकी, स्टीप। ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। अब हम फोर्ट की तरफ जाने लगे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं उसका। Us on our way to Kamru Fort, पता नहीं क्या होगा। तो गाइज दिस इज़ द कामरू फोर्ट। बेसिकली अंदर एक मंदिर है, सिंह अंदर एक टेम्पल है
बट अगर आपने एग खाया हुआ है, नॉनवेज खाया हुआ है, इवन कल भी खाया है, तो नहीं आप जा सकते. यू हैव टू वेट फॉर 3 days. देन इफ़ यू टुक 24 hours और उसके बाद नहा धो के ही आप इस मंदिर में जा सकते हो. यूजुअली किन्नौर के सारे टेम्पल्स में अलाउ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ये सब कंज्यूम तो करते ही हैं. हमने लेकिन सुबह खाया था, तो कल भी तो हमें अंदर नहीं जाने दिया. और यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कैप लगा के ही जाना है सिर पे, और वेस्ट पे एक कुछ बांधने को देते हैं, वो बांधना है. एंड इफ़ यू आर ऑन योर पीरियड्स देन ऑल्सो यू कैन नॉट डू विथ गो. वो तो पता ही है कि सारी जगह ऐसे ही होता है. तो इस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, बता चुके. लेकिन उसके लिए हमें बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ी, जिसमें जान निकल गई मेरी. तो इतनी बार तो मेरे को नर्व भी पुल हो गई थी, बट दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम में भी. और बस दैट वाज ऑल. मतलब बोलते कि बाकी जो और भी मंदिरों में हम जाके आए हैं, लेकिन सब मंदिरों के कपाट बंद थे, तो शायद से इस टाइम पे बंद कर देते हैं. तो उस प्रेमिसेस में इसलिए घूमना, मतलब ऐसे जाना अलाउड था. अंदर से तो कुछ भी किसी में भी नहीं दिख रहा था, बट इसमें अंदर आपको पूरा मंदिर के अंदर प्रॉपर जा पाते हो, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है, विच वी वी वैल्यू कि हाँ समझते हैं इन चीज़ों को. तो दैट इज़ इट. और अभी 2 बज चुके हैं, और अब आगे का प्लान देखते हैं क्या करना है. और पीछे वेदर कुछ ऐसा हो चुका है, मे बी इट विल स्नो, मे बी इट विल रेन, सो नॉट श्योर. बाय. सो दिस वॉज द कामरू फोर्ट, जहाँ हम जा नहीं पाए. और ये साथ में मंदिर है एक, बद्री विशाल मंदिर, बद्रीनाथ जी का. जस्ट लुक एट द रोड्स बहुत स्केरी है. मतलब जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो तो नीचे की तरफ ना ही देखे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत नीचे है, तो बहुत डेंजरस सा है. और रोड्स की कंडीशन ये वाली तो ठीक है, बट जब सांगला को ऊपर को निकलते हैं ना, वहाँ से वो तो बहुत बेकार थी. दीज आर स्टिल फाइन, बट इट्स डेडली. हम सांगला से वापस आ रहे थे. सांगला से नीचे हम पहुंच गए थे, रक्षम पहुंच के, कड़छम पहुंच के एक ब्रिज आता है, तो उस ब्रिज से हमको ब्रिज क्रॉस करने के बाद राइट लेना था, बट हमने वो देखा नहीं. वी टुक द लेफ्ट एंड हम रामपुर की साइड चलना शुरू कर दिया था. फिर गूगल मैप थोड़ा कुछ फंसी सा हो रहा था, तो फिर हमने अपना रूट चेंज किया. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कल्पा. आई विल शो यू द डैम व्यू. मीनवाइल द व्यू ऑफ द डैम है यहाँ पे ना, इन्होंने पानी रोका हुआ है, और वहाँ पे एक ब्रिज जैसा कुछ. सो या stopped in Reconquio for the refueling. कम नहीं होना चाहिए पेट्रोल. और ये व्यू ही देखो आप साथ में. Now we are in Reconquio, और हमारी गाड़ी में से कुछ आवाज़ आ रही थी, so we came to get it checked because we are going to leave for Spiti tomorrow and we don't want any issues. So maybe it is just because of the dust और कुछ stone फंस गया होगा, but they're checking it now. फाइन. इसके बोनट में से आवाज आ रही थी, उसमें ग्रीसिंग करानी पड़ेगी, तो नथिंग टू वरी अबाउट. नहीं पता चला पता क्या क्या धो दिया, क्या क्या उन्होंने नेट पर कर दिया, बट फिर पता चल गया. तो अब प्रॉब्लम, जो एक बंदा था ना, इसने पहले ही बोल दिया था. हाँ वो हिलने पे आवाज आ रही है. उन्होंने चेक करके देखा था. फिर फाइनली चलो हो गया. थैंक गॉड सबका. थैंक यू. बाय कर दो, मेरा दिमाग कुछ अलग ही चलता है. मैं कह रही थी बोनट में से आवाज़ आ रही है, तो उसका कुछ चक्कर नहीं है. वो चंडीगढ़ जाके हम उसकी ग्रीसिंग करा लेंगे, क्योंकि इतने डस्ट वगैरह में गई ना, तो उसमें मिट्टी विट्टी फंस गई है, तो वो बाद में देखेंगे. बाकी उन्होंने वो किसी से ऐप से कुछ चेक भी किया कनेक्ट करके, तो उसमें ठीक आ रहा है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो दैट्स अ गुड थिंग. और फाइनली हमारी टीम के लोग मिल चुके हैं, ये आगे जा रहे हैं इतने टाइम से. अब फाइनली इनको लीड करने का मौका मिला है. गाइस वी हैव चेक्ड इन टू आवर होटल रूम, और हमारी टीम वाले भी नीचे ही हैं. तो अभी बस सब थोड़ा फ्री हो जाए, फ्री इन द सेंस सब फ्रेशन अप हो जाए, देन वी आर गोइंग टू गो फॉर डिनर बिकॉज वी आर सो हंग्री. या फाइनली हमें ये सब मिल चुके हैं. अभिषेक कैसा लग रहा है, आप आगे पहुंच चुके हो फाइनली 2 दिन के बाद. अभी मोर टू गो नाउ. फाइनली हम मिल गए.
we did our dinner at this place. It was a good place with good food and ambience as well. और अब हम वापस जा रहे हैं. So now अभी हम लोग डिनर करके आ गए थे. Then I took shower क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है स्पीति वैली के लिए. तो सुबह सुबह टाइम नहीं होगा, सुबह ठंड भी होती है, तो इट्स बेटा अभी नहा लिए. और आज यहाँ पे हम रिकांगपिओ में हैं, तो यहाँ का भी टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री और कल वहाँ पे था -3 डिग्री. सो अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ फ्रॉम येस्टरडे, बट नॉट श्योर अबाउट टुमारो वहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, बिकॉज आई हैव हर्ड इट गोज़ टिल -17 -19. सो लेट्स सी. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डे. बाय.